नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नए लोगों को तो मजा आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता है जो पुराने लोग हैं जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे व्हेन दे विल गेट रीड ऑफ द बेसिक क्लासेस। सो कोई बात नहीं है, एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखो, कहने वाली बात यह है दोस्तों, कुछ साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लाइक अच्छा, कुछ लोग रास्ते में भी हैं और उनका आवाज आ रहा है। देखो, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में वी हैव लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, है ना। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, बट मार्केट का सेंटिमेंट एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि सारे इंडिकेटर एक साथ, रोज एक सेंटिमेंट से मार्केट नहीं चलता है। रोज कुछ ना कुछ अलग सेंटिमेंट है। कभी फिबोनाची लेवल 38.2% को हायर लो का जोन टेस्ट करके ऊपर निकलता चला जाएगा। जो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द इंडिकेटर्स, लाइक विल हैव सम इंडिकेटर्स आल्सो, ठीक है। तो कभी मार्केट क्या करेगा, सिंपली अप एंड अप जाना है उसको, हायर हाई हायर लोज लगाता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। कभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एक रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा एंड देन वहां से फिर ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, वापस सपोर्ट टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। कभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस टेस्ट करेगा और फिर लोअर लोज लगाता हुआ नीचे चला जाएगा। तो कोई एक इंडिकेटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता है। तो क्या वर्क करेगा ऐसे में? ऐसे में आपका प्राइस एक्शन जरूर वर्क करेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देखो कि फेसेस को कैसे, तो आज का ट्रेड क्लोजिंग को ब्रेक किया है, ऊपर गया है और फिर आज तो सिंपली सबको पता है कि हमने बाई साइड ही ट्रेड किया है ना, क्योंकि आज मार्केट बुलिश था, ठीक है। सेल साइड कब कर सकते थे, जब 39,000 को ब्रेक कर देता तब, है ना। 1 2 किस तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो हिस्ट्री ट्रेडिंग होती है, ठीक है। हिस्ट्री ट्रेडिंग इन द सेंस जो पहले ट्रेड हो चुका है, ठीक है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करना इज हिस्ट्री ट्रेडिंग, है ना। ये देखो, ये ट्रेडिंग हिस्ट्री ही तो है, दीज आर द ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो ट्रेडिंग हिस्ट्री कितना वर्क करता है, तो ट्रेडिंग हिस्ट्री डेफिनेटली वर्क करता है 60% ऑफ द टाइम, आप कह सकते हो 60-65% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग हिस्ट्री जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग हिस्ट्री। अच्छा, ट्रेडिंग हिस्ट्री से जो है आप सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालते हो। दूसरा, जब भी ट्रेडिंग हिस्ट्री, डेफिनेटली हर ट्रेडर ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखता है। तो आपको पता है ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या, जो पहले ट्रेड हो चुका है उसके अंदर अगर ट्रेडिंग हो रही है तो वो पहले वाले जितने बनेंगे वो क्या बनेंगे, ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखना कि ट्रेडिंग हिस्ट्री किस प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन ट्रेडिंग हिस्ट्री तभी काम करेगा, तभी इसको यूज कर पाओगे जब, शेयर कर देता हूं स्क्रीन को, ट्रेडिंग हिस्ट्री तभी यूज कर पाओगे जब सेम डे, इस दिन के ट्रेडिंग को भी उसके साथ रखोगे तब, है ना। कि आज, ठीक है, ट्रेडिंग हिस्ट्री पहले का अलग है, लेकिन आज मार्केट का सेंटीमेंट क्या बता रहा है, इस चीज को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, आज सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता चला गया। सबसे पहले किस प्रकार,
गैप अप ओपन हुआ, तो इस गैप को क्या बोलेंगे? ये जो गैप क्रिएट हुआ यहां पे कल का क्लोजिंग और आज का, जहां मार्केट ने टेस्ट करके ऊपर गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बुलिश गैप। ठीक है, ये क्या है? दिस इंडिकेट्स एज अ बुलिश गैप। ठीक है, इसको बोलेंगे बुलिश गैप, यानी कि पॉसिबिलिटी आर हाई कि मार्केट आज ऊपर ऊपर ट्रेवल करेगा जितना बुलिश गैप खुला है, तो इस गैप को बोलते हैं बुलिश गैप। नाउ सेकेंड टर्म क्या था आज देखने वाला, कि ये जो बुलिश गैप भले ही यहां से है, लेकिन ऑलरेडी इस सपोर्ट के ऊपर खुला हुआ है जो पहले रेसिस्टेंस था। ठीक है, एकदम इजी है समझने में। तो एक दिन पहले हम लोगों को जरूर ये चीज देखना चाहिए। हम देख सकते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है और इसके ऊपर खुला है अगर मार्केट, तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि क्योंकि ये रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है, इसके ऊपर खुला है, तो अब इसको ऊपर ट्रेवल करना है। इस चीज को समझते हुए हमें चलना चाहिए। अच्छा, ये जो बुलिश गैप है डेफिनेटली ये 61.8% का होगा अगर इसके ऊपर खुला है तो। अगर आप यहां से और फिबो लगाओगे तो 61.8% के आसपास कहीं कुछ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास दिखेगा। तो ये हो गया आपका बुलिश गैप। दूसरा बताया मैंने ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या होता है। ट्रेडिंग हिस्ट्री के साथ सेम डे का इंटेंशन मार्केट का क्या रह सकता है, इसको भी हमें पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और क्या सीखने वाली बात है बेसिक में हम लोगों को, कि एफआईआईज और डीआईएस के बारे में मैंने शायद बता दिया है ना आप लोगों को, क्या होता है नहीं होता है। आई होप मैंने बताया होगा। तरुण तक बताया है, तरुण जी एफआईआईज डीआईएस के बारे में बता दिया है ना? यस सर, बता दिया है ना एफआईआईज डीआईएस क्या होते हैं? हेलो। हाँ हाँ सर। बता दिया ना। सर मैंने आपको एक वो मेल भी करा, मैसेज भी किया था उसका, टीसीएस का। ठीक है, देख लूंगा मैं टीसीएस। मिथिलेश सिंह, हाँ नमस्कार सर। एफआईआईज और डीआईएस के बारे में बताया है ना मैंने? बताए थे सर। चलो ठीक है, तो उसको आप लोग समझ के चलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करते हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो आपको पता है कि कल यहां से करेक्शन हुआ, फिर शॉर्ट कवर आया, शॉर्ट कवर आने के बाद हम लोग ऊपर तक ट्रेवल कर रहे हैं अभी। तो आज हम चर्चा करेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वी शेप रिकवरी का। वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप स्विंग, ये कहां पे बनना चाहिए और ये किस प्रकार से काम करता है। तो वी शेप स्विंग डेफिनेटली एक सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए? सपोर्ट। तो चलो यहां पे अगर हम सपोर्ट देखें इस जगह पे, तो क्या सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है करीब करीब अगर हम देखें तो। ठीक है, तो सीधा लाइन का सपोर्ट, क्या सीधा लाइन का सपोर्ट। अभी तक हमने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग चैनल, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब देखते हैं हम सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे काम करता है। और खास करके अगर कोई बंदा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ये सीधी लाइन सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग को कभी काट कूट के ऊपर नहीं चले, क्योंकि इतना वोलेटाइल होता है खास करके इंडेक्स। लेकिन स्टॉक में भी इंट्राडे अगर कर रहे हो, जहां इंट्राडे ट्रेडिंग आएगी, वहां ये सीधा लाइन आपको ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। हालांकि असेंडिंग डिसेंडिंग बाकी सारे ट्रायंगल और बाकी सारे लाइंस तो बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करने के लिए है ही, लेकिन जब 5 मिनट और 2 मिनट में आ जाओगे एनालाइज करने के लिए मार्केट को, तो ये जो सीधी लाइन है ये बहुत हेल्प करेगा। तो यहां पे क्या खींचा सीधा लाइन? सपोर्ट खींचा। ऊपर क्या खींचेंगे सीधा लाइन? एक रेसिस्टेंस खींचेंगे। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये क्या है? एक रेसिस्टेंस यहां पे बना हुआ। ये सेटअप बन गया हमारा। ठीक है, मान लो ये एक सेटअप तैयार हो गया। कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर्स जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, ऐसे ही लाइंस खींचने का काम करती हैं और इतना एग्जैक्ट वो भी नहीं खींच पाएंगी। नाउ उसके बाद क्या हुआ? 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, हम देख सकते हैं हमें मिल गया एक सपोर्ट,
और एक मिल गया रेसिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट पे क्या बना हुआ है, एक वी शेप रिकवरी। कब बना, तो जब मार्केट ने यहां से अपने हाई को इरेज किया तो यहां पे एक वी शेप रिकवरी बना। किस प्रकार से बना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑलमोस्ट यहां पर तो वी शेप रिकवरी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनना चाहिए। जिस प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न बनता है उसी प्रकार से वी शेप रिकवरी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट लगाओगे तो और भी अच्छा दिखेगा। ये रहा आपका वी शेप रिकवरी। ठीक है, तो दो तरह का वी शेप बना है। एक तो बहुत ही बड़ा एक जोन लेके बना हुआ है, दूसरा एक वी शेप कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसका नेकलाइन ये वाला है, जिसका नेकलाइन ऑलमोस्ट यहां से लेके और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। एक नेकलाइन ये, एक नेकलाइन ये, दो वी शेप बना हुआ है ना। तो वी शेप रिकवरी किस तरह से बनता है, हमें पता है कि ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनना चाहिए। ठीक है, वी शेप रिकवरी तो किस प्रकार से बनेगा वी शेप रिकवरी, तो वी शेप स्विंग कैसे बनेगा, एक वी बनेगा, एक रिजेक्शन आएगा ऊपर से और फिर उसके बाद उसको ब्रेक करेगा, इसका ये नेकलाइन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज और फाइनली हायर लो को टेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ गया। वी शेप रिकवरी ऐसे बनना चाहिए सपोर्ट के ऊपर, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो ज्यादा कारगर होगा, अदरवाइज बीच में कहीं बनेगा तो उसको नहीं मानना है। वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप स्विंग, तो ये क्या है, वी शेप स्विंग, राइट। तो ये आपका बन गया वी शेप स्विंग। एक छोटे टाइम फ्रेम में बना है और क्योंकि हमने एक लाइन खींचा था और यहाँ पे कहीं कुछ एक रेसिस्टेंस था, अभी हम सबने देखा था, हम सबने मिलके देखा उसको, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक वी शेप स्विंग बना हुआ है। तो वी शेप स्विंग के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, मतलब इस स्विंग के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर का टारगेट रहेगा। तो पहला टारगेट अगर मान लो लाइव मार्केट रहेगा तो कहां का रहेगा ऐसे कंडीशन में, तो पहला टारगेट हम लेंगे सिंपल ये जो टॉप बना हुआ है इसके नीचे का। ठीक है, इसके नीचे का लेंगे, इसका नेकलाइन को पकड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपका एज एन टारगेट बनेगा, नीचे स्टॉप, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर खुला है मार्केट, तो अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वी शेप के बाद मार्केट ने फ्लाई दिखाया है। हालांकि अब ये कहां तक अभी देखो, आज जिसने भी बाई किया होगा डिलीवरी में उसको भी प्रॉफिट का गैप अप हम लोग खुलने वाले हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वी शेप स्विंग 5 मिनट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट के पास। चलिए और भी वी शेप स्विंग देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से वी शेप स्विंग हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ना। और भी वी शेप स्विंग हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। ओके, सो हियर वी गो। एक वी शेप स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, एक सपोर्ट का जोन है और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं क्या बना है सपोर्ट पे। हमेशा सपोर्ट पे बनेगा तो ही मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। वी शेप स्विंग क्या है, नेकलाइन, ये कहाँ का स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस है जी रिजेक्शन जोन के जस्ट नीचे का, स्टॉप लॉस ऊपर का टारगेट। वी शेप स्विंग हम लोग सीख रहे हैं और ये बेहतरीन एक ट्रेंडिंग। अब देखो वी शेप स्विंग विद अ डबल बॉटम पैटर्न, वी शेप स्विंग विद अ डबल बॉटम पैटर्न इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कभी कभी ही ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वी शेप स्विंग कैसे बना है, यहाँ पे एक नेकलाइन है और ये जब रिजेक्शन लिया तो एक डबल बॉटम निर्माण करता है, और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री होती है। हमेशा नेकलाइन ब्रेक रिटेस्ट रिजेक्शन पे एंट्री हुई, नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। अब डबल बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ऊपर का एक टारगेट। अच्छा, क्या करना आप सब प्रैक्टिस करने के लिए, अभी जब कल जाओगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहां प्रैक्टिस करना है,
आप खोलना सिंपली निफ्टी बैंक फरवरी फ्यूचर। क्या खोलोगे? निफ्टी बैंक फेब फ्यूचर खोल लेना, ठीक है। और फ्यूचर में जाके आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करना है। मैं फ्यूचर में क्यों कह रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि इंडेक्स, डायरेक्टली इंडेक्स को एनालाइज करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ्यूचर्स प्राइस एक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट कर सकता है। क्या? फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर को जाके प्रैक्टिस करना। क्या डालोगे? बैंक निफ्टी फरवरी फ्यूचर डाल देना और फेब फ्यूचर पे जाके कल आप इसको, या फिर जब भी आपको समय मिले तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली कोशिश करना और प्रैक्टिस जरूर इसके ऊपर आप करना, ठीक है। तो फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा जो है एक जगह है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है, मान लो 2 मिनट लगाते हैं। आज देखो इंडेक्स अलग, ये अलग, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे अब देखो यहाँ से एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं हम लोग, मान लो यहाँ के आसपास कहीं कुछ डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन एकदम साइडवेज हुआ पड़ा था आज मार्केट तो खैर, लेकिन फिर भी डबल टॉप पे गया हुआ है। डबल टॉप मान लो यहाँ से एक रिजेक्शन हो रहा है, ऐसे लाइन खींचा है तो कितना पॉइंट्स मिला है यहाँ से? अगर देखें तो एग्जैक्टली 200 और नीचे 100। बहुत अच्छा, साइडवेज मार्केट में भी 100 पॉइंट। तो क्या होगा ना कि फ्यूचर जो है डिमांड सप्लाई पे काम करता है, तो स्पॉट आपका भले ही उतना मूव नहीं करेगा, लेकिन उतने देर में फ्यूचर मूव कर जाएगा और वो टारगेट ऊपर नीचे का आपको सेट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में बेस्ट रहेगा आपको जाके प्रैक्टिस करना। अब जैसे इसी वी शेप स्विंग को ले लो, वी शेप स्विंग, ठीक है, ये आपका नेकलाइन। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, फ्यूचर थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा प्राइस एक्शन सीखने के लिए। चलो वापस हम निफ्टी बैंक में ही चलते हैं। पहले फ्यूचर को अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर इसको करना आसान हो जाएगा, इसीलिए। उसके बाद क्या हुआ? तो डबल बॉटम मैंने सीखा है, डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहां से मार्केट निकला और ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया था। अब मार्केट ऊपर गया और डबल बॉटम टेस्ट करके फिर ऊपर निकल गया, तो वापस यहाँ पे एक एंट्री बन जाती है 220 पे और फिर ऊपर का टारगेट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा अगर आप डबल बॉटम। तो एक्सट्रीमली बढ़िया है, देखो डबल बॉटम पैटर्न और फिर ऊपर का। तो वी शेप स्विंग, अब यहां देखो एक वी शेप स्विंग बना है, तो क्या वी शेप रिकवरी आई है, तो क्या हुआ है? ये वी शेप सपोर्ट के ऊपर देखो गैप अप कितना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस सीधी लाइन ऐसे करेंगे, ऊपर का सप्लाई सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो ये आगे चल के रेसिस्टेंस का काम करना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली आप अगर आप देखोगे तो यहां से कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ पड़ा है। तो ये हिस्ट्री देखना, हिस्ट्री देखना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन हिस्ट्री रोज मार्केट क्या चाहता है उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो वी शेप स्विंग हमने समझा कि सपोर्ट पे बनना चाहिए हमेशा, और कहीं और बनेगा तो हम वी शेप उसको सही नहीं मानेंगे। वापस से बड़ा टाइम फ्रेम लगा लो और कहीं भी सपोर्ट के ऊपर वी शेप स्विंग एनालाइज करके देख लो। 10 मिनट का लगाया है तो थोड़ा बड़ा है। देखो सपोर्ट पे वी शेप स्विंग, ये इसका नेकलाइन, वी शेप स्विंग, ये इसका नेकलाइन, ऊपर का आपका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है रेजिस्टेंस का। तो वी शेप स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट पे बनना चाहिए और इसको आप जरूर अपने प्रैक्टिस में ले लो।
अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं हम लोग एडीआर और जीडीआर की। ठीक है, आई होप एडीआर जीडीआर मैंने बता दिया है कि नहीं बताया है। मिथिलेश सिंह, एडीआर और जीडीआर बताया है या नहीं? मिस्टर मिथिलेश सिंह, विपुल देसाई, क्या आवाज नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? आप अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो? विपुल बताओ। नहीं आया है सर, अभी नहीं बताया है। एडीआर और जीडीआर नहीं बताया है। ठीक है, जी सर। ठीक है। सर देखो, एडीआर और जीडीआर क्या है? जो हमारी इंडिया की जो कुछ कंपनीज हैं जो एडीआर और जीडीआर में लिस्टेड हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में डाला था, मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया, कि टाटा मोटर्स से एग्जिट कर जाना चाहिए। रात में मैंने डाला था। तो ऐसा मैंने क्या देखा कि मैंने इस तरह की बातें कही। ठीक है, तो चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उस दिन मैंने देखा था, अच्छा, टाटा मोटर्स में बाई भी जब बोला था मैंने, तो मैंने क्या देख के बोला था कि भाई टाटा मोटर्स और ऊपर जा सकता है। तो यहां पे साफ साफ देख सकते हो, ये स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको, टाटा मोटर्स मैंने डाला है एडीआर प्राइस। ठीक है, नीचे चलते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे हमें दिखा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड एडीआर सम परसेंट अप है। उस दिन अपर सर्किट लगा हुआ था, शायद एडीआर में भी समथिंग 4 या 5% अप हो गया था। तो कल हमें पता है कि आज अगर एडीआर इसका इतना ऊपर है, तो कल हो सकता है कि हमारे घरेलू मार्केट में भी अच्छी खरीदारी होगी टाटा मोटर्स की। राइट, तो क्या है ये एडीआर? एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया एडीआर, यानी कि अमेरिका में ये लिस्टेड है, यूएस बेस्ड है ये। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यूएस या फिर यूके, उन दोनों के बीच हमारा टाइम डिफरेंस बहुत है। तो आज रात में अमेरिका में जो ट्रेड हो रहा है, क्या उसका असर कल इंडिया में नहीं पड़ेगा? बताओ, क्या एक इंटेंशन समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई एडीआर से और जीडीआर से क्या होगा? तो आज अगर अमेरिका में टाटा मोटर्स पता चलता है कि 2% गिर गया, तो क्या कल घरेलू बाजार पे एक इंडिकेशन नहीं जाएगा भाई इसका एडीआर गिरा हुआ है, तो हो सकता है घरेलू मार्केट भी गिरे, है ना? तो एडीआर का मतलब हो गया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो मतलब ये यूएस बेस्ड एडीआर है, एडीआर लिस्टेड है, वहां पे भी ट्रेडिंग होती है टाटा मोटर्स के लिए। तो एडीआर से हमें ये पता चल सकता है, एडीआर या फिर जीडीआर, कुछ स्टॉक के एडीआर मिलेंगे, कुछ स्टॉक के जीडीआर मिलेंगे। तो जीडीआर बेसिकली यूके बेस्ड है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे जिसको जीडीआर, जहां पे जीडीआर के अंदर यूके में ज्यादा ट्रेडिंग किया जाता है जीडीआर में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, जीडीआर रिलेटेड टू यूके। ठीक है, और ये जो है आपका एडीआर यूएस। तो आज अगर जीडीआर और मान लो जीडीआर ही किसी का गिरा हुआ है, किसी एक स्टॉक का, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि कल हमारा घरेलू मार्केट में भी हमें गिरावट या फिर उछाल देखने के लिए मिल सकता है। दैट यू कैन प्रिडिक्ट 1 डे बिफोर। अगर कोई बड़ी हलचल होती है एडीआर या जीडीआर में, तो एक दिन पहले पता चल सकता है कि कल क्या होने वाला है।
तो थोड़ा सा एक आइडिया वहां से लग सकता है। इसको 20 बार, 25 बार, 30 बार बैक टेस्ट जरूर कर लेना एडीआर और जीडीआर को। तो आपके पास गूगल बाबा है ही, गूगल में जाओ, इंडियन स्टॉक जीडीआर सर्च कर लो, इंडियन स्टॉक्स एडीआर सर्च कर लो, लिस्ट आ जाएगा। तो एडीआर और जीडीआर को इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिटरी और ग्लोबल डिपॉजिटरी दोनों, जीडी और एडी दोनों, राइट। तो एडीआर, जीडीआर, वी शेप स्विंग, तीन चीजें हमने अभी समझी हैं कि हमें इनके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। चलो अब यहां तक कुछ सवाल हैं क्या, देख लेते हैं। रमन शर्मा, अच्छा सवाल मैं नीचे से आजकल ले रहा हूं, तो ऊपर वाले आपसे भी सवाल मैं जरूर लूंगा। लक्ष्मण देवकाटे, देवकाटे साहब क्या हालचाल? यस सर, यस सर, यस हाँ सर, जी बहुत अच्छा है। हाँ जी। सर, एडीआर में अगर हमें गिरा हुआ है तो हमें पता चलता है कि वो गैप डाउन हो जाएगा या कुछ तो हो जाएगा कल, कल देखो, लेकिन जैसे वो अगर ज्यादा हलचल है, ज्यादा हलचल है मान लो, ठीक है, एडीआर जीडीआर में अगर ज्यादा हलचल है तो एक इंटेंशन समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, लेकिन कल दिन भर में ट्रेडिंग का क्या हो सकता है उसका मतलब? हाँ हाँ, दिन के ट्रेडिंग पे असर पड़ सकता है, वही तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। दिन के ट्रेडिंग पर असर पड़ सकता है। एडीआर जीडीआर अगर मान लो टाटा मोटर्स है और इसी का एडीआर जो है देखो अभी टाटा मोटर्स 0.13% अप है, तो मिला जुला इंडिया में भी अप होना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। देखो ऊपर खुला और ऊपर ही बंद हुआ है, सपोर्ट पे हमेशा बाइंग हुई है और ऊपर गया है, इससे बहुत फायदा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन इसमें प्राइस एक्शन को मत छोड़ना। एडीआर और जीडीआर में भी प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, राइट। वी शेप स्विंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल तो नहीं है? नटराज द्विवेदी, आपका हो गया सवाल? हेलो। हाँ जी हेलो। द्विवेदी जी, हाँ हाँ द्विवेदी जी, सर, हाँ आज सर आपने पोस्ट किया था वी शेप स्विंग तो समझ में आ रहा है सर। हाँ लेकिन आज आपने अपने वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि आईटीसी में और पोर्टफोलियो और कुछ बैंकिंग सेक्टर थे, उसमें आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हाँ, बना लिया आपने। नया मैंने ऐड किया है, वो डाला था मैंने। हाँ सर, तो मैं आज आईटीसी को देख रहा था तो मेरे हिसाब से लग रहा था कि या तो रेजिस्टेंस पे था वो, और एक ट्रायंगल जो बन रहा था चैनल के अंदर उसका, तो उसका ब्रेकआउट हुआ तो टाइम हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया आपने कैसे बनाई इसमें एंट्री। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि और 5 मिनट सर मैंने लगाया था तो उस पर डबल टॉप बन रहा था, हल्का सा वो काम भी किया लेकिन फिर वापस ऊपर चला गया। ये एक्चुअली बजट से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ आईटीसी का, है ना, इसीलिए इसको। और क्योंकि आईटीसी में देखो, आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कि जो फॉल आपने देखा था 2020 में, ये देखो हाँ सर। ऑलमोस्ट जो 2020 से जो फॉल हुआ है और कोविड का भी फॉल साथ में, अब इसका एक नेकलाइन बना कहाँ पे, ऑलमोस्ट इसका बना आपका ऑलमोस्ट तीसरा महीना में चलते हैं, और तीसरा महीना 16 करीब करीब यहाँ के आसपास। तो यहाँ के आसपास देखो, इसमें एक्चुअली इसका नेकलाइन देखेंगे तो ये नेकलाइन है, ठीक है, ये नेकलाइन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये नेकलाइन भी ब्रेक होना चाहिए, राइट। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये कोविड का फॉल का नेकलाइन है, सबने ब्रेक कर लिया और सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईटीसी अभी भी जूझ रहा है। आईटीसी क्यों नीचे जूझ रहा है? क्योंकि कोरोना फिर आएगा क्या? होटल सेक्टर, होटल्स क्या फिर, क्योंकि कोरोना में किसको इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा? हाँ सर, होटल्स पे और ट्रैवल्स पे पड़ेंगे। होटल पे, या फिर हम लॉकडाउन वगैरह जब कुछ होता है तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। तो लाइक टोबैको और होटल थिंग्स में डील करता है, ठीक है, हाँ आईटीसी। आईटीसी का सबसे ज्यादा सिगरेट से आता है उसका सिगरेट प्रॉफिट से आता है, और होटल्स में भी अच्छा इनका जो है हाँ निवेश है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आईटीसी में अब कोरोना इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ाएगा, क्योंकि ये डर से ही गिरा रहता है ना, ओके ये सर। सब टूरिज्म सेक्टर। तो डेफिनेटली आईटीसी से जुड़ा हुआ कुछ टैक्स बेनिफिट भी इसको मिले हैं, कुछ रिलीफ्स मिले हैं इसको। तो हम लोगों ने उसको देख के, एक्चुअली मैंने आईटीसी पहले ही खरीद लिया था, कल ही खरीद लिया था मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने ओके सर। पोस्ट हाँ, आज किया वही है, वही कल कल वही मेरे ख्याल से ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि एक कल ही जो है। मैंने, आपने देखा होगा आईटीसी हैशटैग आईटीसी डाला था, हाँ सर। ठीक है, तो हैशटैग हाँ सर, आईटीसी डाला था, इसका मतलब ही था कि कल मैंने खरीद लिया था इसको। ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ना सर? जी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी है, डेफिनेटली सही पकड़ा है, और हमें अब इसके ऊपर जाके ट्रेड करना चाहिए आईटीसी में, दैट्स व्हाई एडेड। लेकिन अगर आप लोगों ने भी मेरे को देख के अगर ऐड किया होगा तो सबको प्रॉफिट हो रहा होगा आई थिंक इस समय। तो सर ये आप रेजिस्टेंस इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे कि होल्ड करेंगे? नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया ना। अच्छा, तो सर आपको डर नहीं है कि ये रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ जाएगा तो जो आपका तो प्रॉफिट शॉर्ट है टर्म के वापस? लिए डर रहेगा ना, अगर मैं मान लो अगर मेरे को मैं शॉर्ट टर्म 10 दिन का ट्रेड करना है तब ना, तब तो डरूंगा ना। ओके। डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, इसको जरूर रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा रिजेक्शन करेगा 2 to 4 तक, फिर ये ऊपर जाएगा, 2 to 4 पे वापस बाई करूंगा और फिर ऊपर जाएगा ये, अगर अब ऐसा वही होता भी है मतलब तो। मेरा सर कि आप रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ करेंगे जब नया हायर लो बनाएगा वो, तो फिर आप वहां पे खरीदेंगे उसको? नहीं, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा आईटीसी, दैट इज माय व्यू ऑन आईटीसी, ठीक है। आईटीसी के लिए मेरा ये व्यू है, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है, मतलब अगला 3-4 साल देख के चल रहा हूं मैं, 2.5 साल मिनिमम देख के चल रहा हूं, है ना। तो ये है, लेकिन हाँ डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा यहाँ से, और देखो रिजेक्शन आ भी रहा है क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको इजी ब्रेक कर सकता है। 1 2 ये तीसरा ट्राई है, हो सकता है कि ब्रेक हो जाए लॉन्ग टर्म में। थोड़ा सा हम लोगों ने टेक्निकल्स के साथ साथ एक अपना भी माइंड हम यूज कर सकते हैं। विपुल जी क्या सवाल है? साकेत कुमार, वी शेप स्विंग से जुड़ा हुआ, एडीआर जीडीआर से जुड़ा हुआ कोई सवाल? साकेत कुमार, आवाज नहीं आ रही है। ऋषिकेश जगताप, हाँ सर, सर बोलिए। आवाज आ रही है सर। जी, सर बैंक निफ्टी खोलिए ना थोड़ा। बैंक निफ्टी खोलिए ना थोड़ा, लीजिए जी। हाँ 5 मिनट की कैंडल लगाओ। क्या? हाँ सर जी, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपकी जो ऑप्शन चेन की जो स्ट्रेटजी आप बनाते हो ना, और सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, वो इधर 6 महीने से मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, थोड़ा हाँ। बहुत प्रॉफिट पे जाता हूँ। तो आज क्या हुआ, पीसीआर में बदलाव आ रहा था, 49,000 पे बदलाव होने के बाद निगेटिव हुआ था क्या पीसीआर? नहीं, पॉजिटिव हो रहा था। तो क्या पीसीआर हो तो रहा पढ़ाया था, किस, देखो इस ग्रुप में पीसीआर नहीं पढ़ाया तो उसके ऊपर चर्चा मत करो अभी, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी दूसरा कुछ है तो बताओ। नहीं सर, एक के 2 लाइन में ठीक है, मुझे आपने खत्म करो। पीसीआर पढ़ा है तो फिबोनाची भी तो पढ़ा होगा, हाँ सर, पढ़ा है। तो क्या दिख रहा है? अगर मार्केट यहाँ है तो क्या, अब आपके आपके सवाल का आंसर करता हूँ, क्या दिखता है? 38.2%, उसके बाद मार्केट यहाँ गया, क्या दिखता है? हाँ, मैंने 38.2% 38.2%। पे बाय किया था कॉल। हाँ, तो प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है मैं मानता हूँ, फिर मार्केट ऊपर गया, बस आप इशारे में ही समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जब तक 38.2% को ब्रेक नहीं करता है, वी कैन नोट प्लान द सेलिंग। ध्यान रखना 38.2% इज अ हायर लॉस का जोन, ये बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, साथ में पीसीआर चेक करना बहुत जरूरी है, और ऐसे आपको देखना चाहिए। अच्छा, अनवाइंडिंग भी चेक करना वैसे में जरूरी है, कॉल या पुट अनवाइंडिंग दोनों की तरफ नजर रखना है। क्या हो रहा था सर, शॉर्ट ओपनिंग कवरिंग पे ट्रेस नजर रखना है। अब देखो आपका सवाल एडवांस से जुड़ा हुआ है, जो भी पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है सर, आपको तो कोई बात आंसर मिलेगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
मुदित वर्मा, धीरे धीरे बढ़ेंगे उस तरफ जी। मैं ये पूछ रहा था, ये जो एडीआर आप कह जीडीआर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप चाहें तो सवाल पूछ। एडीआर जीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ जी। आप ये जो कह रहे हो एडीआर और जीडीआर, तो सर इस पे कितने परसेंटेज का डिफरेंस आना चाहिए? मतलब 0.51% देखो तो अपन एडीआर और इंडियन। जीडीआर से मेरे दोस्त आपको एक सेंटीमेंट का पता चलेगा। सपोज करते हैं कि मान लो 1% से ऊपर रखो, अगर एकदम एक्सट्रीमली बुलिश रहना है तो इंटेंशन 1% से ऊपर रखो। 1%। लेकिन अगर अप है एडीआर जीडीआर तो अगर डेफिनेटली मार्केट में भी सपोर्ट पे बाइंग होगा, और वही तो चाहिए हमें। और ये पूछ रहा था कि डिविडेंड क्या होता है? अच्छा, डिविडेंड हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। कुछ कंपनीज अपने शेयर धारकों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है, या आप यूं कहें कि बोनस देती है। तो डिविडेंड के रूप में वो कुछ शेयर आपको देती है, जैसे कोल इंडिया हो गया, है ना। इस तरह की कंपनी अपने शेयर धारकों में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जब भी रिजल्ट घोषित करती है तो एज अ बोनस डिविडेंड देती है, यानी कि कुछ शेयर्स आपको एक्स्ट्रा अपने तरफ से गिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। शॉर्टकट में भी ये समझ लो, लेकिन अगले क्लास में हम लोग डिविडेंड के ऊपर और चर्चा कर लेंगे। ओके सर। कंपनी ने मान लो अच्छा प्रदर्शन किया अपने हिसाब से, तो अपने शेयर धारकों के अंदर उत्साह को बरकरार रखने के लिए, या फिर थैंक यू बोलने के लिए कि हम यहां तक पहुंचे, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो कोई कंपनी ये तय कर सकती है कि हम अपने शेयर धारकों को, हमारे पार्टनर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे, कुछ अतिरिक्त शेयर एज अ गिफ्ट देंगे, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अभी तक इतना समझ लीजिए। थैंक यू सर। नरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग सर। जी। सर वैसे तो मेरे क्वेश्चंस तो एक दो एडवांस के ही थे, तो आप एडवांस के लिए अलग से कोई सेशन लोगे क्या? अभी नहीं, प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अभी तो हमारे पास समय, देखो 3 महीने की भले ही क्लास है, 4 महीने भी लगा तो मैं पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन बिल्कुल बेसिक, सर। तो क्योंकि देखो बहुत सारे फ्रेशर लोग हैं ना, वो कंफ्यूज जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं, वो बहुत ज्यादा उनको वो हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे परमिशन ले रहा था। और एक तो चलो हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग की हमारी ना पीछे क्लास रह गई थी। फ्यूचर ट्रेडिंग तो अब तो आगे ना नरेंद्र जी, अभी कहाँ, हाँ जी, अभी तो फ्यूचर और फिर फ्यूचर हेजिंग और फिर फ्यूचर रोल ओवर, ये सब तो आगे सीखना है। अभी तो हम बेसिक चीज सीख रहे हैं। इंद्रजीत सिंह, Hello Shakti ji, very good evening. गुड इवनिंग सर। I'm having 3 questions. One regarding ADR and GDR. हाँ, आप मुझे प्लीज ये बताइए कि ADR GDR देखना कब है? मतलब जैसे कल का जो मॉर्निंग सेशन है, अगर कोई स्टॉक अगर आज सेलेक्ट किया है, अब उसका ADR GDR मुझे आज रात में देखना है कि कल मॉर्निंग में देखना है? आज रात में देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कल अच्छा, मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो भी एक इंटेंशन तो बना ही सकते हैं। ओके। तो वो जो एक ग्राफ दिख रहा था, दैट ओनली इज सफिशिएंट ना? हाँ, दैट इज सफिशिएंट। मतलब आज सुबह में मैं मतलब मान लो 9 o'clock हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ 8:30 हम लोग हो जाते हैं कि ठीक है मार्केट देखना है अब, तो एडीआर जीडीआर हम 1 घंटा पहले एटलीस्ट देख लेंगे कि हाँ क्या कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हुआ है ना। ओके ओके। और दूसरा ये वी शेप जो आज आपने बताया है, इस वी शेप में मुझे बताइए एंट्री कैसे लेनी है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो वी शेप में एंट्री कैसे, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और वी शेप हमेशा एक सपोर्ट पे बनना चाहिए। और करेक्ट। सपोज करते हैं कि ये वी शेप बना हमारा, ठीक है, मान लो ये वाला वी शेप पकड़ते हैं, ठीक है, राइट। इसका एक नेकलाइन दे देंगे, ये मेरा नेकलाइन बन गया, ठीक है। तो नेकलाइन से ब्रेकआउट आया है, जैसा डबल बॉटम पे ट्रेड करते हैं ना, सेम इसके अंदर वी शेप में ट्रेड होता है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट ठीक है। और रिजेक्शन। ओके।
और Okay. इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो जिस प्रकार से हम डबल बॉटम में सेम ट्रेड वैसे ही करना है इसके अंदर भी। ओके, दैट मीन्स कि नेकलाइन ब्रेक होनी चाहिए, जस्ट ओके, ग्रीन कैंडल वापस रिजेक्ट होनी चाहिए, तब उस कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है। हाँ, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड लोगे तो फिर रिटेस्ट करने में फिर हो सकता है कि आप डर जाओ, अरे यार ये तो लॉस होने लगा। तो यहाँ और से ये सेफर साइड होता है रिजेक्शन वाला तो। ओके, कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि वो सीधे निकल जाता है। देखो कभी कभी ऐसा हो ही सकता है, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक आज बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे जरा। हाँ, हम लोग निफ्टी बैंक में ही हैं जी। अच्छा, इसका 2 मिनट का चार्ट लगाओ। 2 मिनट, हाँ जी। आज थोड़ा सा ऊपर की ऊपर यहाँ पे डबल टॉप बना है एक, यहाँ पे हाँ करेक्ट डेफिनेटली डबल टॉप बना है, टारगेट भी अचीव्ड है। हाँ, एक्चुअली वो 2 मिनट में जब तक मैं सोचता तब तक वो नीचे जा चुका था। एक छोटा एक पॉज कैंडल था, वहां पे लेना था एंट्री, वो मिस हो गया। उसके बाद सेकंड डबल टॉप ऊपर रिजेक्ट हुआ, 2 कैंडल बनी है, विक रिजेक्शन था। नेक्स्ट ये वाला नहीं उसके नीचे, उस पहले लेफ्ट लिटिल बिट लेफ्ट, हाँ हेयर यहाँ पे लेफ्ट और थोड़ा सा लेफ्ट, बस यहाँ पे। हाँ नहीं ये डबल टॉप नहीं है ना, ये डबल टॉप नहीं है। हाँ, वो डबल टॉप के बाद ये रिजेक्शन लगा मुझे, ऐसा मुझे लगा आज। नहीं ये गलती हो गया मेरे से आज। तो मैंने क्या कहा कि जब अगर आप इंडेक्स में ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान रखना है सीधी लाइन का। ओके, सीधी लाइन वर्क करता है। एक टारगेट अचीव हुआ और ये एक्चुअली टारगेट था 38.2% एक्चुअली, अगर आप देखोगे अच्छा, तो देखो यहाँ से। अभी वो मैंने फीबो वगैरह पढ़ा नहीं है। हाँ, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये टारगेट अचीव हो गया। मान लो डबल टॉप यहाँ पे देखा, मान लो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा, तो एक सपोर्ट इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं करीब है 38.2% और सेकंड 39 का जोन है, तो फिर ये टारगेट अचीव हो गया आपका। ओहो, हाँ, तो वो जो ऊपर जो हैमर बनी है ना, 2 ट्विजर हैमर, ये वाला करना है। हाँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और उसके बाद ये वापस चला गया। 2 मिनट टाइम फ्रेम हैमर कभी मत करना ऐसा, ठीक है। 2 मिनट, और आप स्टॉक में करो ट्रेड, कभी भी इसमें मत करो, अभी तो भूल के भी नहीं। नहीं, मतलब जस्ट इट वाज जस्ट अ पेपर ट्रेड, बट रियल ट्रेड, ठीक है। और 2 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर कुछ नहीं होता, कोई हैमर नहीं होता 2 मिनट टाइम फ्रेम। और कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चाहिए, मिनिमम 5 मिनट। ओके। तो अच्छा, एक ये FIA-DI आपने पढ़ाया नहीं जैसे थर्सडे की क्लास में, किसी बंदे ने बोला कि आपने कवर कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो FIA-DI मैं कल की क्लास में कवर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे की क्लास मैंने भी छोड़ी है, मैंने लास्ट Q&A छोड़ा है बस, क्योंकि मैं बिजी था ऑफिशियल का। ठीक है, उसके ऊपर भी देखेंगे कि FI से क्या फर्क पड़ता है और DI से क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलो, थैंक यू सो मच। बाय द वे, टुडे नॉट अ क्वेश्चन आंसर डे, लेकिन ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास करके फिर क्वेश्चन आंसर किया था। एंड मैं क्या करूंगा कि मैं अलग अलग ग्रुप की भी अलग अलग, कल क्लास होने के बाद 1 2 3 अलग, मतलब 30-35 बंदे ही होंगे एक ग्रुप के अंदर, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं Q&A उसमें भी ले लूं। सो ADR पढ़ा है, GDR पढ़ा है और V शेप स्विंग पढ़ा है। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में, ओल्ड ग्रुप आपकी भी रिकॉर्डिंग सारी मैं अभी भेज रहा हूं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग। आज रात में नजर रखना ADR और GDR पर, और रात में ही प्रैक्टिस कर लेना।